देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत पर सियासत जारी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सीतापुर से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए हैं। एक पार्टी से सिर्फ 5-5 नेताओं की डेलीगेशन को ही लखीमपुर जाने की अनुमति है। लखीमपुर जा रहे कांग्रेस नेता सचिन पायलट और प्रमोद कृष्णम को पुलिस ने मुरादाबाद में हिरासत में लिया है। सचिन ने कहा कि पुलिस नहीं बता रही उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। सीएम गहलोत ने एक बार फिर लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। ट्वीट कर कहा, बीजेपी सरकार की तानाशाही पूरा देश देख रहा है। यूपी सरकार को देश की आवाज सुननी पड़ी है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि जो वहां हुआ वह तानाशाही का उदाहरण है, जैसा कि हिटलर शाही में भी नहीं हुआ। कल अखिलेश यादव भी लखीमपुर खीरी जाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसानों को गाड़ी से कुचला गया, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पूरी सिस्टम हत्यारे का साथ दे रही है। ऐसा तो सिर्फ हिंदी फिल्मों में देखा था। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। बता दें, मिश्र के बेटे आशीष पर लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप है और विपक्ष मांग कर रहा है कि अजय मिश्र को मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल पर हमला बोला। उन्होंने कहा, राहुल भ्रमजाल फैला रहे हैं। हर बार की तरह राहुल ने गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया है। गैर जिम्मेदाराना रवैया राहुल गांधी का दूसरा नाम बन गया है। जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर गुरुवार को वल्लभनगर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। भिंडर की पहले बीजेपी से भी टिकट की चर्चा चली थी, लेकिन गुलाबचंद कटारिया के वीटो के कारण बात आगे नहीं बढ़ पाई। दरियावद में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां मैदान में हैं। इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बातों ही बातों में कांग्रेस पर हमला बोला। वहीं कांग्रेस गुरुवार को अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। दरअसल 8 अक्टूबर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। कांग्रेस की ओर से नामों के पैनल दिल्ली भेजे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर पर्याप्त मात्रा में डीएपी उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। सीएम गहलोत ने लिखा कि राज्य को 2.5 लाख मैट्रिक टन डीएपी उपलब्ध करवाने की जरूरत है, उपलब्ध करवाएं। कल प्रधानमंत्री मोदी देश भर में पीएम केयर्स पीएसए प्लांट का उद्घाटन करेंगे। जयपुर के गणगौरी अस्पताल के प्लांट का भी उद्घाटन होगा। राजस्थान के बाकी 40 प्लांट का शुभारंभ चिकित्सा मंत्री करेंगे। सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने की मांग को लेकर श्रीगंगानगर के घड़साना एसडीएम ऑफिस पर किसानों का महापड़ाव 10वें दिन भी जारी है। किसानों ने कल 620 आरडी हेड पर कब्जे की भी घोषणा की। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रशासन, शहरों और गांवों के संग अभियान में पट्टा वितरण पर रोक लगा दी है। वन गौचर, पार्क, मंदिर और कच्ची बस्तियों की जमीन के पट्टे जारी नहीं होंगे। 22 अक्टूबर को अगली सुनवाई। नीट 2021 इस साल पुराने पैटर्न के मुताबिक ही होगी और नया पैटर्न अगले साल से लागू होगा। केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नीट एसएस 2021 पुराने पैटर्न के अनुसार आयोजित की जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट परीक्षा में कथित पेपर लीक पर राज्य और शिक्षा बोर्ड से जवाब मांगा। हाईकोर्ट में मधु नागर समेत 6 लोगों ने याचिका लगाई थी, जिसमें सीबीआई जांच की भी मांग है। रीट को लेकर बीजेपी ने बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने फरार बत्तीलाल मीणा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने पर कांग्रेस की मिलीभगत का संदेह जाहिर किया। बांसवाड़ा में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप पर लूट की वारदात की। 5 किलो चांदी, नकदी समेत 7 लाख की लूट कर फरार हो गए। डूंगरपुर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 1,15,500 रुपए का जुर्माना लगाया। दहेज के लिए पत्नी की हत्या मामले में पोखरण एडीजे कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी पति को 7 साल की कठोर सजा सुनाई। 10,000 का जुर्माना ठोका। राजसमंद की भीम पुलिस ने मोबाइल टावर से बैटरी चुराने वाले 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। तीनों ने चोरी की कई वारदातें कबूली हैं। बीकानेर के नोखा में पुलिस को चकमा देकर एक चोरी का आरोपी फरार हो गया। इलाके में पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। 2 घंटे की मशक्कत के बाद उसे पकड़ा गया। डूंगरपुर में सट्टेबाजी के खिलाफ स्पेशल पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की। 5 आरोपी गिरफ्तार, 14,050 रुपए कैश जब्त। बाड़मेर पुलिस ने एक स्मैकिए को हिरासत में लिया। 2 नशेड़ी फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। कल से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। मंदिरों में व्यापक तैयारियां चल रही हैं। कल दोपहर करीब 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना होगी। मंदिरों के अलावा घरों में भी घट स्थापना की जाएगी।